वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो एज यूजुअल हम अगर अपनी निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं तो आज भी लगातार तीसरे दिन मार्केट में गिरावट जारी रही और कह सकते हैं आज 100 पॉइंट की गिरावट रही। मार्केट जैसे ओपन होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग 17,940 से ऊपर होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद सडनली डाउन, फिर अप, उसके बाद लगातार मार्केट एक गिरावट की जोन में जाता है और 3 बजे तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास की निगेटिव गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हुआ। और इसको अगर डेली चार्ट पे भी हम देखते हैं तो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप ट्रेडिंग सेशन 1, 2 और 3, सो लगातार 3 दिन से मार्केट में गिरावट। जैसे कि कुछ दिनों से मार्केट ऊपर गई, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरावट, अप डाउन होते हुए मार्केट चलती रहेगी। तो अगर हम आज की स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो इसमें कुछ रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स में काफी ग्रोथ देखी जाने वाली है। और इस स्टॉक्स के अगर हम ऑल टाइम चार्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये चार्ट का मैक्सिमम पैटर्न देखा। इसका मतलब ये स्टॉक्स आपकी लिस्टिंग होती है 1 फरवरी 2020 को और आपको आज है एक ऑलमोस्ट 20 फरवरी 2023। तो मतलब कि 20 से अब 20, 21, 22, 23 3 साल हुए और इस स्टॉक्स ने आपके पैसे को 2 गुने कर दिए। मीन्स 3 साल पहले ये स्टॉक्स मात्र 230 रुपया का हुआ करता था और आज ये आपको 470 रुपये के आसपास है। और इस स्टॉक्स में ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कोई उछाल है बढ़िया, ये स्लोली स्लोली अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में कितने भी गिरावट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक्स में एक कॉन्स्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक से ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से अभी पिछले 3 साल में अपने शेयर होल्डर के पैसे को 2 गुना किया, आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू ऐसा रह सकता है। अगर क्या जो ये चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, जो पैसे डबल हुए इन्वेस्टमेंट कंपनी के, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो क्या पाते हैं। तो अगर देखते हैं कि कंपनी साल दर साल अपने निवेश को, सेल्स को भी बढ़ा रही है। पहले 200 करोड़ का, 400 करोड़ का, फिर 600 करोड़ का, फिर 700 करोड़ का, फिर 1000 करोड़ का, फिर 2000 करोड़ का, 2400 का, 2600 का, 3000 करोड़ का। मैं साल दर साल कंपनी के आप देख रहे हैं सेल्स बढ़ रहे हैं। तो जब सेल्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या है। तो इनिशियली में देखो नेट प्रॉफिट कंपनी का निगेटिव में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से फिर 13, 33, फिर 35, फिर 65 करोड़, फिर 62 करोड़, फिर 145, फिर 176, फिर 200, फिर 300, फिर 434। इस साल 535 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास है। तो जबरदस्त पिछले 3-4 सालों से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को शो कर रही है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें, क्या कंपनी के पास रिजर्व्स और बोरोइंग का क्या है। अगर हम उधारी की बात करें, बोरोइंग की बात करें, तो कंपनी ऑलमोस्ट, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट बात करें आज के डेट में इस कंपनी के पास 32 करोड़ का कर्ज है। तो अगर इनके पास कितने रिजर्व्स हैं, अगर रिजर्व्स की बात करें तो आज के पास कंपनी के पास 1700 करोड़ का रिजर्व्स है। तो अगर ये देखोगे पिछले 1400 से 1700, 1000 से 1400, 700 से 1000 में साल दर साल से इनका रिजर्व बढ़ रहा है। और उस रिजर्व के अगेंस्ट बात करें डेट, तो 32 करोड़ कह सकते ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर इस कंपनी में डेट है। और कंपनी के लगातार सेल्स बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल नंबर अच्छे हैं। अगर इसके डेली चार्ट पे इस कंपनी को देखते हैं तो आप चेक करेंगे कि कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दे रही है। और पिछले फरवरी से देखें तो लगातार स्टॉक्स मार्केट में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। एक रेंज में इसने ट्रेड किया और स्टॉक से बढ़ोतरी पे रहा, फिर थोड़ी सी इसमें गिरावट हुई और फिर थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन में गया और उसके बाद फिर गिरावट हुई इस स्टॉक्स में। और यहाँ एक आज बहुत ही
हाई वॉल्यूम के साथ एंड हाई कह सकते हैं इसमें आज के कास्ट में 11-12% का अपवर्ड रहा है, क्योंकि ये कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और जिसमें इसका टारगेट 500 के भी ऊपर दिया गया है। बेसिकली ICICI रिसर्च ने उन्होंने पब्लिश किया है। अगर इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल को चेक करते हैं, बेसिक चेकलिस्ट को चेक करते हैं, तो इस कंपनी ने पिछले 3 साल में इस कंपनी ने लो लगाया 151 रुपये का, हाई लगाया 540 रुपये का। तो ये रिसर्चर का मानना है कि आने वाले शॉर्ट पीरियड में ये स्टॉक्स 475 से लेकर के 550 तक आसानी से जाने वाला है, और ऐसा न्यूज में आ रहा है, ऐसा रिसर्च एनालिसिस कर रही है। और इसने अपने स्टेक होल्डर को 3 साल के अंदर ही पैसे को 2 गुने से ज्यादा कर दिया है। अगर लो और हाई का करोगे तो 137% का रिटर्न्स। और अच्छी बात, ये स्टॉक्स एक मिड कैप का स्टॉक्स है, इसमें रिस्क मॉडरेट है और एक ही कमोडिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। परफॉर्मेंस इसका लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट स्टॉक्स इज ओवर प्राइस बट नॉट इन ओवरबॉट जोन में, कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। और कंपनी के मैनेजमेंट रेड फ्लैग, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अगर इस कंपनी को बात करें कि ये सुमितो केमिकल लिमिटेड क्या करती है, सुमिकेम की बात करें या SCIL की बात करें, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड इज one of the leading player in the industries which has balanced portfolio of technical as well as formulation product along with the backward integrations for the some products। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी नोन ए डोमेस्टिक मार्केट ऑफ प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जापानी पेरेंट्स सुमितोमो केमिकल कंपनी लिमिटेड इन एग्रोकेमिकल। अच्छा, इनकी एग्रोकेमिकल के बिजनेस हैं, एनिमल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेस स्टेटमेंट की बात करें। सो अगर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनके पास जो एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड, the company has now a strong portfolio in the generic addition specialty product and a strong combined marketing networks। तो इनकी ये कंपनी के एक्सेल के इंटीग्रेशन के साथ ये इनका और इस पोर्टफोलियो में स्ट्रांग हुआ है। अगर इस बात की कंपनी करें तो ये कंपनी का प्रेजेंस एक तो हमारी कंट्रीज में है, एक क्रॉस द इन साउथ अफ्रीका एंड अदर जियोग्राफिकल लोकेशन में ये कंपनी का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। अगर इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करें तो इन कंपनी का जो डिटेल बिजनेस सेक्टर है जिसमें ये कंपनी वर्क कर रही है और ये जिसमें इनका बिजनेस है, सो आप देखोगे तो इस कंपनी के पास 13,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है, 190 प्लस इनके पास इन्वेस्टर हैं। अगर इनके बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या क्या है, किसमें वर्क करती है, तो इनका अगर दोनों, अगर एक तो डोमेस्टिक बिजनेस हो गया और एक इनके इंटरनेशनल बिजनेस हो गए। अब इसमें जो इनमें अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डिटेल में जाओगे तो एक तो इनका क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारे फार्मर किसानों के लिए जो फसल होती है, जो भी वेजिटेबल्स और फसल्स लगाते हैं उन पे जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस होते हैं, ये कंपनी बनाती है। तो मेजर है। दूसरा हमारा इनका बायोलॉजिकल्स डिवीजन है और तीसरा प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ, राइट। तो मोटा मोटा कह सकते हैं उनके 3 बिजनेस है, एक तो कोर प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और सिमिलरली इनके चाहे हम इंटरनेशनल बिजनेस को देख लें चाहे लोकल बिजनेस को इनके देख लें, तो इसी तरह से बिजनेस में भी देखोगे तो इनके पास मल्टीपल सेक्टर का डोमेस्टिक बिजनेस हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ हो गया, इसी तरह से फार्मर सेफ्टी के लिए हाउस होल्ड पेस्टिसाइड जो होते हैं, जो हमारे अपने घरों में कीटनाशक दवाइयाँ होती है, फिर
एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, या इंटरनेशनल बिजनेस में इनके पास डिटेल है। तो कह सकते हैं कंपनी का मिक्स पोर्टफोलियो हो गया, फार्मर से रिलेटेड, कीटनाशक से रिलेटेड प्रोडक्ट, जो फसल की प्रोडक्शंस के रिलेटेड, जो भी इनके पास एग्रो केमिकल कंपनी ये बना रही है। सो इस कह सकते हैं कि इन कंपनी का बिजनेस जब तक हमारे, जैसे हमारे देखा जाता है हमारी कंट्री में फार्मर के लिए काफ़ी ही वर्क्स है, हमारा कंट्री से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो ऐसे देश अपने कंट्रीज के लिए ये जो हमारा क्रॉप प्रोटेक्शंस हो गया, बायोलॉजिकल्स हो गया, जो इतने पेस्टिसाइड होता है, ये काफ़ी हेल्पफुल करते हैं हमारे क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का जो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें इनके आने वाले टाइम में जब तक हमारा फार्मर एग्रीकल्चर कंटिन्यू, गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है उसको और हेल्प देने के लिए, तो उस तरह से इनके पास कह सकते हो मल्टीपल थिंग्स है। सो इस कंपनी के SCIL कंपनी है, जिसे मिक्स है हमारी अपनी कंट्रीज में जोग्राफिकल लोकेशन में एंड अक्रॉस द इंटरनेशनल लोकेशन में भी इनके अपने प्रोडक्ट को ये सेल आउट करते हैं, और लगातार डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में कंपनी कर रही है। और जिस तरह से इसने पिछले 3 साल के अंदर अपने स्टेक होल्डर के पैसे को 2 गुने से भी ज़्यादा किया, ऐसा लगता है कि आने वाले 5 और 6 ईयर में कंटिन्यू ग्रोथ करती है तो आपका पैसा काफ़ी ही ग्रो कर जाएगा। जिस तरह से बिजनेस है, साल दर साल खेती हमारी हो रही है, फार्मर के लिए लैंड प्रोडक्शन से हर तरह के आजकल केमिकल की जरूरत पड़ती है, और ये कंपनी उसी फील्ड में काम कर रही है। तो अगर कोई आपको एग्रो केमिकल में कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें ये भी एक कंपनी काफ़ी मिड कैप की कंपनी है, एक ग्रोथ कंपनी है, जिसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है, आपके पैसे की ग्रोथ एंड आपका इन्वेस्टमेंट भी 3 साल के अंदर डबल, आने वाले टाइम में भी और इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। तो आप भी चाहो तो इस स्टॉक्स को, सुमितो हमो केमिकल लिमिटेड को आप स्टडी कर सकते हो, और आपके स्टडी के या स्टडी बैंक उसके फाइनेंशियल नंबर को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को आप सारे चेक करोगे तो आपको भी ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, श्योरली यू कैन टेक डिसीजन। बट श्योर यू हैव टू स्टडी, बिकॉज ये मिड कैप का स्टॉक्स है, आपको भी स्टडी करना होगा। और आप अपना इस तरह से चाहते हैं कि पैसे का ग्रोथ हो, तो ऐसे ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।